नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिचुएशन कि अचानक आपके दांत में दर्द हो जाए और आप डेंटिस्ट के पास जा ही ना पाओ। हो सकता है आप किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन गए हो सकता है टाइमिंग ऐसा है कि सारे आसपास के डेंटल क्लिनिक बंद हो चुके हैं। तो ऐसे कौन से दादी और नानी वाले नुस्खे हैं जो आप अपना सकते हैं? जी हाँ, हम बात करने वाले हैं होम रेमेडी या फिर घरेलू नुस्खों के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने लौंग के तेल के बारे में सुना होगा, नमक पानी से कुल्ला करने के बारे में सुना होगा, हल्दी के बारे में सुना होगा, लहसुन के बारे में सुना होगा। या फिर अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं तो इनमें से कुछ ना कुछ आपने जरूर ट्राई भी किया होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारी चीजें सही में सच में इफेक्टिव होती हैं? कितना फायदा होता है इनका इस्तेमाल करके और कब ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है? और हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं, बहुत सारे ऐसे टैबूज हैं, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि प्रेगनेंसी में दांत का इलाज नहीं कराना चाहिए, दांत नहीं निकलवाना चाहिए, या फिर अमावस्या के टाइम पे कोई भी ट्रीटमेंट मत करवाओ। तो ये सारी चीजें क्या सच में है या फिर ये सब अंधविश्वास है? आज इस वीडियो में मैं सब क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन घरेलू नुस्खों के बारे में जो हमारे घर में अक्सर यूज किया जाता है और हमारे घर में मिलता ही है, जिसमें सबसे पहला है लौंग का तेल। आपने कई बार ये सुना होगा कि अगर दांत में दर्द हो रहा है तो आपको ये कहा जाता है कि मुंह में लौंग दबा लो। क्यों कहा जाता है आखिर ऐसा? लौंग में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है यूजिनॉल, और ये एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। ये आपके नसों को नम कर देता है और साथ ही बैक्टीरिया को भी मारता है। सो इसको यूज कैसे करना है? बहुत ही सिंपल तरीका है इसको यूज करने का। कॉटन बॉल लीजिए छोटा सा, एंड उसमें 1 या 2 ड्रॉप लौंग का तेल डालिए और दांत के आसपास दबा लीजिए। जिस दांत में दर्द है उसके आसपास आप उसको रख लीजिए। दर्द वाली जगह पे 5 से 10 मिनट उसको रखिए। या फिर आप सीधा लौंग को भी चबा सकते हैं, बट ध्यान रहे बहुत ज्यादा जोर से नहीं दबाना है। दूसरे नंबर पे आता है नमक पानी का कुल्ला, फिर सॉल्ट वाटर गार्गिल। ये सबसे आसान तरीका होता है और सबसे सस्ता भी है। इसमें आपको सिंपली 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है, उसको अच्छे से मिला करके एंड देन उसको 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड के लिए अपने मुंह में घुमाइए एंड उससे बार बार कुल्ला कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके मुंह में अगर कोई भी फूड डिब्रिस है या फिर खाने का टुकड़ा बचा हुआ है, दांत के अंदर फंस गया है, तो फ्लश आउट हो जाएगा और साथ ही ये आपके मुंह के इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तीसरे नंबर पे आता है हल्दी पेस्ट। हल्दी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी मिला करके उसका एक पेस्ट बना लीजिए और उसको दांत पर लगा लीजिए। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और बैक्टीरिया को भी किल करता है। तो इससे आपके मुंह में सूजन और इन्फेक्शन दोनों कम हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे है लहसुन। लहसुन को भी आप क्रश करके उसमें हल्का सा नमक मिला करके जहाँ पे आपको दांत में दर्द हो रहा है वहां पर लगा सकते हैं। लहसुन में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है एलिसिन, जो बैक्टीरिया को मारता है। बट लहसुन खाने के बाद साइड इफेक्ट आप सबको पता है कि आपके मुंह से हो सकता है गंदी बदबू आ जाए। पांचवें नंबर पे है नीम का दातुन कर लेना या फिर नीम का तेल यूज कर लेना। अक्सर गांव में आपने देखा होगा लोगों को दातुन करते हुए। नीम में बैक्टीरियासिडल इफेक्ट होता है, मतलब वो बैक्टीरिया को किल करता है, तो इन अ वे वो हमारे माउथ के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। बट ये सारी होम रेमेडीज जितनी भी मैंने आपको बताई ये टेम्पररी इलाज के लिए होता है। इनफैक्ट इन सारे रेमेडीज में से क्लोव ऑयल को तो साइंस भी बहुत ज्यादा मान्यता देता है। इन रेमेडीज को आपको कब इस्तेमाल करना चाहिए? इनको आपको तब इस्तेमाल करना चाहिए जब आप ऐसी जगह फंसे हो जहाँ पे आप अपने दर्द के लिए दवाइयां ना ले पा रहे हो, या फिर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं, अचानक आपके दांत में दर्द शुरू हो गया हो, या फिर आप किसी ऐसे स्टेशन पे हो जहाँ पे आपको अवेलेबल ही नहीं है डेंटिस्ट। बट एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ये सारी चीजें सिर्फ एक बैंडेड की तरह काम करती है, एक फर्स्ट एड की तरह काम करती है। इससे आपके मुंह में अगर इन्फेक्शन है, अगर आपके माउथ में कैविटी है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, या फिर आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें ठीक नहीं होती है। सो मेक श्योर कि अगर आपको दर्द में ज्यादा आराम नहीं मिल रहा है तो आप 1 या 2 दिन के अंदर अपने डेंटिस्ट से जाकर जरूर मिल लें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये रेमेडीज आखिर कब नुकसान पहुंचाती है हमें, या फिर हमारे लिए कब खतरनाक हो जाती है। अगर आप घरेलू नुस्खों पे ही निर्भर रहेंगे और डेंटिस्ट को अवॉइड करेंगे, तो अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है तो वो धीरे धीरे आपके मुंह के दूसरे हिस्से में भी फैल जाता है। आपके मुंह में सूजन आ सकता है जिससे आपके मुंह में एब्सेस बनने का खतरा है, या फिर सेप्सिस भी हो सकता है आपकी बॉडी में। इनफैक्ट कुछ रेमेडीज को हम गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, जैसे कि क्लोव ऑयल या फिर लौंग का तेल, जिसको हम ज्यादा मात्रा में यूज कर लेते हैं। इससे आपके मुंह में बर्न हो सकता है जिसको कि हम केमिकल बर्न बोलते हैं। या फिर कई लोग मुंह के अंदर विक्स लगा लेते हैं
या फिर झंडू बाम लगा लेते हैं। ये सारी चीजें आपके स्किन के लिए बनी हुई है, ये आपके मुंह के अंदर डालने के लिए नहीं बनी हुई है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टैबूस या फिर ऐसे अंधविश्वास जिसको लोग आज भी मानते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल हैं, तो आपको उस समय डेंटिस्ट के पास जाना अवॉइड करना चाहिए, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। इससे बच्चे को खतरा हो सकता है, मिसकैरेज होने का खतरा हो सकता है। बट जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही प्रेग्नेंट फीमेल्स का इलाज करते हैं, एंड जो भी सेफ ट्रीटमेंट होता है वही उसको प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट मेडिसिन भी वो दी जाती है जो बहुत ही सेफ मानी जाती है या फिर बहुत ही माइल्ड होती है। स्पेशली अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं, मतलब 3 से 6 महीने में है, तब आप आराम से डेंटिस्ट के पास जाकर के अपने दर्द को कम करा सकते हैं। दूसरा अंधविश्वास होता है कि अमावस्या के टाइम पे या फिर ट्यूसडे के टाइम या फिर ट्यूसडे को कोई भी ट्रीटमेंट मत कराओ। ये कंप्लीटली या फिर पूरा मैं कहूँ तो अंधविश्वास है। दांत के कीड़े को आप कान के थ्रू निकलवा सकते हैं। ये चीजें तो गांव में लोग आज भी मानते हैं। बट ये सारी चीजें, ये सारी मान्यताएं क्या करती हैं आपको, आपको डेंटिस्ट के पास जाने से रोकती हैं, आपको ट्रीटमेंट लेने से रोकती हैं, मतलब आपको प्रिवेंटिव केयर ही नहीं लेने देती। इससे आपका जो डिजीज है, आपका जो दर्द है, इन्फेक्शन है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का समरी यही है कि घरेलू नुस्खे अच्छे होते हैं पर टेम्पररी रिलीफ देते हैं। लेकिन अगर दांत का दर्द सीरियस है तो उसको प्लीज इग्नोर मत कीजिए। डेंटिस्ट के पास जाने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि आखिर कारण क्या है और क्यों आपके दांत में दर्द हो रहा है। तभी आपको सही और प्रॉपर इलाज मिल पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपका फेवरेट घरेलू नुस्खा कौन सा है या फिर आपने ऐसा कौन सा नुस्खा अपनाया जिससे आपके दांत के दर्द में आराम मिला आपको। एंड अगर आपको कोई भी दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ 1-to-1 वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।